फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू FLA बाय गज़ल, जहां फ्रेंड्स सीखना बन गया है स्मार्ट, फन और फ्यूचर प्रूफ। आज का टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो हर कनाडा पीआर एस्पिरेंट को माइंड में होती है। अब ये कन्फ्यूजन के बारे में इफ़ मैं आपको बात करूं, आप ज़रूर इन एग्ज़ाम्स के बारे में आपने सुना होगा, टेफ और TCF। ये एग्ज़ाम्स क्या हैं, ये एग्ज़ाम्स होता क्या है, इनमें से कौन सा एग्ज़ाम हमें देना चाहिए और ये एग्ज़ाम्स बेनिफिशियल किसके लिए, राइट? तो टेफ या TCF, कौन सा एग्ज़ाम और कौन सा टेस्ट हमारा बेटर है? अगर मैं बात करूं कि कौन सा एग्ज़ाम बेटर है, दोनों के अपने अपने यूजेस हैं, दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस हैं, बट ऑलमोस्ट दोनों एग्ज़ाम्स का एक ही पर्पस है। ओके अगर मैं बात करूँ आपके कनाडा के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, दैट इज़ कनाडा पीआर के लिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री या फ्रेंच ड्रॉस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप क्यूबिक इमिग्रेशन के लिए, तो ये दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं आपके लिए मस्ट होने चाहिए। आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें। दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू इफ़ यू आर सीकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू एग्जाम्स, राइट? अब बात करते हैं व्हाट आर टेफ एंड व्हाट इज़ द TCF। अब ये एग्ज़ाम्स हैं क्या, टेफ या फिर TCF? दोनों ही फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए एग्ज़ाम्स हैं। दोनों ही जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए बने हैं, जो हमें, जैसे हम आइल्स देते हैं, सो वी गेट टू नो अबाउट आवर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट? दैट्स फॉर इंग्लिश, आइल्स इज फॉर इंग्लिश, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस TEF and TCF exam, these exams are conducted to get the language proficiency about the French language, right? So Canada immigration, if I talk about, तो ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो IRCC, इफ़ आई टॉक अबाउट कैनेडा इमिग्रेशन, ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है, तो दोनों ही एग्जाम, बेशक वो टेफ हो या वो TCF हो, दोनों ही कैनेडा इमिग्रेशन जो है हमारा एक्सेप्ट करता है। दोनों ही जो टेस्ट हैं वो इवेल्युएट होते हैं 4 स्किल्स के बेसिस के ऊपर। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट स्किल हमारी है लिसनिंग मतलब हमारी सुनने की क्षमता, कि हम, जैसे हमने आइल्स दिया, तो अगर आप कनाडा के अंदर, आपको पता होगा, और अगर आपने आइल्स दिया है, तो देयर इज़ वन पार्ट विच इज़ लिसनिंग के बेसिस पे हमारा जो होता है वो पहला असेसमेंट होता है। इन फ्रेंच हम उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसियो ओरल। सो इफ़ यू विल सर्च कॉम्प्रिहेंसियो ओरल, दैट इज़ लिसनिंग इन फ्रेंच। हमारा सेकेंड होता है रीडिंग, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसियो एक्रीत। हमारा जो सेकेंड होता है वो होता है रीडिंग, कि हमें एक पैसेज दिया गया है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हमारा होता है राइटिंग, हमें एक टॉपिक दिया और हमें उसके बारे में लिखना है। हमारी जो थर्ड स्किल है वो है राइटिंग, और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसियो एक्रीत। और हमारी फोर्थ स्किल है वो है स्पीकिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसियो ओरल, एक्सप्रेसियो ओरल। ठीक है, अब ये जो 4 सेक्शंस हैं कंपलसरी हैं, चाहे आप टेफ दे रहे हैं, चाहे आप TCF दे रहे हैं, चारों के चारों स्किल्स आपके इवैल्यूएट होंगे। और देर इज़ नो डाउट कि दोनों ही एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट सेम तरह की चीज़ें होती हैं। बट अगर मैं बात करूं कि दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं पॉइंट बाय पॉइंट, तो पहले मैं इसकी कंडक्टिंग बॉडी के बारे में बताऊंगी कि टेफ कौन लेता है और TCF किसके अंडर आता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले टेफ की, तो टेफ कंडक्ट करता है CCI पारी इल द फ्रांस। ठीक है, टेफ कंडक्ट करता है CCI पारी इल द फ्रांस। और अगर मैं बात करूं TCF एग्जाम की, जो कंडक्ट करता है फ्रांस एजुकेशन इंटरनेशनल, फ्रांस एजुकेशन इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये तो दोनों बात हो गई हमारी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर। अब हमारी बात आ जाती है यहाँ पे दैट ड्यूरेशन। अब दोनों एग्जाम्स की ड्यूरेशन क्या है, तो फिर अगेन मैं बात करूंगी टेफ के बारे में। तो जो हमारा टेफ एग्जाम है वो ऑलमोस्ट होता है हमारा 2 घंटे 45 मिनट, दैट मीन्स 2 hours and 45 minutes के लिए हमारा एग्जाम होता है टेफ। एंड इफ आई टॉक अबाउट आवर TCF एग्जाम इज बेसिकली इन बिटवीन 2 hours and 30 minutes। तो दोनों की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स नो डिफरेंस, मच मोर डिफरेंस। बट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल में बस मैं आपको ये बोलूँगी, जो टेफ एग्जाम है, इफ आई टॉक अबाउट द टेफ एग्जाम, टेफ इज बेसिकली बिट मोर एनालिटिकल। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़े ग्रामर के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उल्टे फुल्टे, तो थोड़ा उस टाइप का है। और अगर मैं बात करूँ TCF रिलेटिवली, तो TCF जो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और प्रिडिक्टेबल एग्जाम होता है। तो अगर आप पहली बार एग्जाम दोगे और अगर आप दोनों के बीच में सोच रहे हो और अगर आपने कनाडा में PR लेनी है बेसिकली, तो मेरा यही सजेशन होगा फर्स्ट कि आप TCF का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। दिस इज़ माई सजेशन। बट अगर मैं बात करूँ अवेलेबिलिटी की, तो टेफ थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर कंपेयर टू अदर सिटीज़। और अगर
अगर मैं TCF बोलूँ तो TCF थोड़ा लिमिटेड है, तो अगर आपको प्रिपरेशन सेंटर्स देखने हैं तो TCF के कम और आपको TEF के मिलेंगे ज़्यादा। अब बात आ जाती है हमारी इसकी कॉस्ट की। मैं कोर्स की कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन की, जब आप एग्ज़ाम के लिए फ़ीस देते हो तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो उसकी कॉस्ट अगर मैं बताऊँ तो इफ़ इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 20,000 to 25,000 आपका है फॉर एक एग्ज़ाम। तो इतना फ़ीस तो अगर आपने डेल्फ वगैरह भी दिया है तो थोड़ा सा बस कम होता है, बाकी दिस इज़ ऑलमोस्ट द फीस ऑफ टेफ या TCF। और अगर मैं बात करूँ इसके रीटेक की, तो आप टेफ हो या TCF हो, दोनों ही एग्ज़ाम आप रीटेक कर सकते हैं विद इन 30 days। सो यस, यू हैव 30 days टू रीटेक द एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू डू सो। अब बात आ जाती है कि दोनों टेस्ट के CLB स्कोर कितना आपका मतलब स्कोर होना चाहिए कनाडा के लिए। तो आपका CLB 7, जैसे हम माइल्स में बैंड्स की बात करते हैं 7 बैंड्स, तो आपका ऑलमोस्ट 7 बैंड्स आने चाहिए फ्रेंच में इस टेस्ट में, वेदर यू आर टेकिंग TCF और टेफ। और अगर मैं बात करूँ जिनको फ्रेंच आती है कि ये कितना लेवल है, सो इट्स बिटवीन B1 to B2 and it's not that easy, B1 to B2, which looks easier but it's not that easy. So if you're preparing for the same, you need to know that you have to be consistent, right? And you need hard work and smart work both. So अगर आपका IELTS में भी अच्छा स्कोर आ जाता है, and if you get a good score in French that is 7 and above, so of course it's good for you because then you get 50 extra points and it's not that easy to get. You know, it's very important, even 1 point for Canada PR, तो it's very important. So 50 extra points आपको मिलते हैं अगर आप IELTS और TCF या TEF के अंदर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी CRS पॉइंट्स के बारे में, कितना आपको मतलब पॉइंट्स मिलते हैं ऑल सच थिंग। अब बात करते हैं हम आपके चूज़ क्या करना है आपने, आप टेफ चूज़ करें या आप TCF चूज़ करें। तो पहले भी मैंने आपको बताई है ये चीज़ कि अगर आप टेफ चूज़ करते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि आपको टेफ में बेसिकली थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बात करूं TCF, तो TCF थोड़ा आपका प्रिडिक्टेबल है, थोड़ा आपका मैं बोलूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम है, और जो थोड़ा टेफ से ईजियर भी है जो माना गया आज तक में। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार इफ़ यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप TCF के लिए प्रिपेयर करें। बट इफ़ यू आर इन इंडिया और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आई थिंक आप टेफ के कोर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में प्रिपरेशन तो इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग, टेफ हो या TCF, लेकिन आप जो एग्ज़ाम है वो आप TCF का दे सकते हैं। तो ऑफकोर्स यू कैन ज्वाइन फॉर टेफ और आप एग्ज़ाम TCF का दे सकते हैं। सिर्फ क्या होगा कि जो कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि एक सेक्शन में उसमें 3 क्वेश्चंस और उसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं, बट ऑलमोस्ट प्रिपरेशन आपकी सेम रहेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न वो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन स्किल्स अगेन वही 4 स्किल्स हैं जो आपकी कंडक्ट होती हैं। तो एंड गोल है हमारा B2 लेवल, चाहे वो टेफ हो या TCF हो, कि हमें B1 से B2 के बीच में ही करना है कनाडा PR के लिए, और दोनों ही एग्ज़ाम इक्वली वैलिड हैं। तो अगर आप टेफ थे या TCF थे, दोनों ही इक्वली वैलिड हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका फ्रेंच के अंदर B1 या B2 लेवल होना चाहिए, क्योंकि पहला प्रोसेस है आपका लैंग्वेज लर्निंग, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। पहले आप लैंग्वेज लर्न करेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किल्स देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, लिसनिंग ज़्यादा अच्छी है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। दोनों एग्ज़ाम के पैटर्न देखिए, और अगर आपको पैटर्न भी देखने हैं तो मैं अपनी सीरीज़ में पैटर्न भी डालूंगी टेफ और TCF का। सो इफ़ यू वांट टू watch the video on the pattern of TEF and TCF exam, go like, share, comment and subscribe my channel for the same. तो अगर मैं बात करूँ आपके प्रिपरेशन, तो दोनों की प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि टफ़ है, नहीं ऐसा नहीं है, टफ़ कुछ भी नहीं होता है। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी टफ, सो इट्स वेरी ईजी, एंड इफ़ यू विल पे अटेंशन तो यू कैन ईजिली स्कोर। और अगर आपको फिर भी लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, सो आई एम देयर फॉर यू। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई कैन प्रोवाइड द क्लासेस फॉर टेफ, TCF, DELF exam, and even if you are a school student, ICSE, CBSE, IB student,
I provide classes to all the levels. So if you want to contact me, you can go to my channel. There we have mentioned the contact numbers where you can contact us for more classes and for more information about the TEF and TCF. Or if you want know more about the French language and its opportunities or about the classes, go and check it out. Thank you, merci beaucoup, à bientôt. Hope you like the video, and if you like the video, please go and subscribe the channel.